हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मत। आज के इस सेशन में हम हेड कमांड से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम हेड कमांड की हेल्प से मल्टीपल फाइल से एक साथ डेटा कैसे पॉपुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो जब भी आपके पास 10 फाइल हो सकती है ना। प्रोजेक्ट में ऐसा होता है कि हम काफ़ी सारे फाइल्स के साथ एक साथ वर्क करते हैं। तो उस केस में सपोज अगर आपको हेड कमांड से कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ लाइंस, टॉप स्पेसिफिक नंबर ऑफ लाइंस को फेच करना हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले सेशन में हमने हेड कमांड का बेसिक एक देख चुके हैं कि कैसे हेड कमांड वर्क करती है, क्या उसका पर्पस होता है। बस अब हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि कैसे मल्टीपल फाइल्स के लिए ये किया जा सकता है। साथ में एक पॉइंट ये भी कवर करेंगे कि अगर हमें मल्टीपल फाइल्स का डेटा भी एज ए आउटपुट स्टोर करना हो या फिर अपेंड करना हो, तो क्या वो पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो उसका सिंटेक्स क्या रहेगा, और जो नॉर्मल डेटा आता है उसका फॉर्मेट क्या रहता है, कैसे वो डेटा हमें आइडेंटिफाई होगा कि कौन सा डेटा किस फाइल से आया। तो ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमारे को दो फाइल चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीपल फाइल हम यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है आपके पास दो से ज़्यादा भी फाइल हो, बट अभी हम एग्जांपल के लिए मल्टीपल के केस में सिर्फ दो फाइल पिक करेंगे, और उन दोनों फाइल के बेसिस पे हम हेड कमांड रन करेंगे। फिर जो भी आउटपुट आएगा उसके साथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिनेरियोज रन करके देखेंगे, अपेंड करने का या डेटा राइट करने का। तो ये सारा प्रोसेस हम देखते हैं। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको वर्क एलन की कमांड रन करूंगा यहाँ पे। वर्क एलन की कमांड जो है वो किस लिए होती है, वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक। अब इस वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पे जो डायरेक्टरी दिख रही है वो आपकी बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी को शो करती है। तो हमारी जो बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी है वो क्या है, /home/शर्मित। ठीक है, अब आप अगर आपका यूजर नेम सपोज अगर एबीसी है, तो आपके केस में यहाँ पे डायरेक्टरी क्या होगी, /home/abc। ठीक है, मेरा यूजर नेम शर्मित है, इसलिए यहाँ पे क्या शो हो रहा है, शर्मित। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दो फाइल चाहिए, तो मैं पहली फाइल जो पिक करने वाला हूँ वो है abcd.txt। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो डेटा कुछ स्टोर हुआ हुआ है ना। ये एक फाइल हम पिक कर लेंगे। अब सपोज इस फाइल से हमें टॉप 2 रिकॉर्ड चाहिए, है ना। इस फाइल से भी टॉप 2 या टॉप 5 जो भी आपकी नीड हो वो रिकॉर्ड चाहिए। सेकंड हम क्या करेंगे, सेकंड फाइल लेंगे यहाँ से पेज डाउन करके, जो है abc.txt, ये वाली। ठीक है, तो हमारे पास दो फाइल हो गई, कौन सी, पहली फाइल हो गई हमारे पास abcd.txt, और दूसरी फाइल हो गई abc.txt। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फाइल को यूज करेंगे और इनके बेसिस पे हेड कमांड से दोनों के टॉप एन नंबर ऑफ रोज को फेच करेंगे। ठीक है, पहले इतना पार्ट कंप्लीट करेंगे। इस पार्ट को कंप्लीट करने के बाद में हम ये भी देखेंगे कैसे आउटपुट स्टोर किया जाता है, कैसे डेटा को अपेंड किया जाता है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा यहाँ से। ये पाथ हम सिंपली कॉपी कर लेते हैं, F3 करेंगे, और यहाँ पे अब हम कमांड रन करने के लिए सिंपली लिखेंगे QSH। जैसे ही QSH आप लिखोगे तो आपके पास ये क्यूशल कमांड एंट्री स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस क्यूशल कमांड एंट्री स्क्रीन के ऊपर अब हम हेड कमांड यूज करेंगे। तो देखो, अभी तक हम क्या करते थे, नॉर्मली इस तरह से हेड लिखते थे, स्पेस, और फिर जो भी आपका फाइल का पाथ है वो यहाँ पे आपको पुट करना है। ठीक है, तो सिंगल फाइल के लिए हम कैसे करते हैं, /home/sharmit/abc.txt और एंटर। तो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट 10 रिकॉर्ड ये फेच करके लाता है। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में देख चुके हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर मेरे को यहाँ से सिर्फ टॉप 2 रिकॉर्ड्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, -2, और एंटर कर दूंगा। ठीक है, तो 2 रिकॉर्ड्स आ गए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फाइल का डेटा। इसी तरह से सपोज मेरे को सेकेंड फाइल का भी डेटा करना है, फेच करना है, तो हम क्या करेंगे, /home/sharmit, यहाँ पे आ जाएगा abcd.txt, और फिर एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, दो रिकॉर्ड और आ गए, टेस्टिंग डेटा और कोर। और ये डेटा कहाँ से आ रहा है, ये डेटा आ रहा है हमारा abcd.txt फाइल से। ठीक है, तो हमारे पास दोनों फाइल से डेटा आ गया, पहला आ गया abc.txt से, दूसरा आ गया abcd.txt से। ठीक है, तो ये सब चीजें हम प्रीवियस वाले सेशन में देख चुके हैं ऑलरेडी, है ना। अब इसमें हम नया क्या देख रहे हैं, इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक कमांड के थ्रू दोनों फाइल से डेटा ला सके। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, हेड लिखना है,
स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद में आपको यहाँ पे सिंपली एन नंबर लिखना है कि कितने एन रिकॉर्ड्स आपको यहाँ से फेच करने हैं। फॉर एग्जांपल मुझे टॉप 2 रिकॉर्ड्स फेच करने हैं, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2, फिर स्पेस दूंगा और फिर फाइल का पाथ कॉपी करूंगा। ठीक है, तो यहाँ फाइल का पाथ क्या आ गया, /home/sharmit abc.txt। ये हमारे फर्स्ट फाइल का पाथ है। इसके बाद में हम स्पेस देंगे और अब यहाँ पे लगाएंगे सेकेंड फाइल। सेकेंड फाइल का पाथ भी सेम रहेगा, /home/sharmit/abcd.txt। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इसमें क्या डिफरेंस हमने किया, पहले हम क्या करते थे, सिंगल फाइल का आउटपुट लाते थे, है ना। अब उसकी जगह पे बस यहाँ पे -2 एक बार लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको 2 बार यहाँ पे -2 लिखना है, सिर्फ हेड लिखना है -2। टू जरूरी नहीं है, 2 की जगह आप चाहो तो कोई और नंबर भी लिख सकते हो। जितने भी रिकॉर्ड्स आपको वहां से फेच करने हैं वो नंबर आप यहाँ पे पुट करोगे। फिर आपको फाइल का पाथ प्रोवाइड करना है और उस फाइल के पाथ के बाद में एक स्पेस देके दूसरी जो फाइल है आपको उसका पाथ प्रोवाइड करना है। इतना करके जैसे ही आप यहाँ पे एंटर हिट करोगे तो आपका जो आउटपुट है दोनों फाइल से, अब आप देख रहे हो एक कमांड से हमने दोनों फाइल के आउटपुट रिट्रीव कर लिए। ठीक है, तो पहला जो आउटपुट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, abc.txt से 2 रिकॉर्ड, और दूसरा आउटपुट आ रहा है हमारा abcd.txt से ये वाले 2 रिकॉर्ड। ठीक है, तो आई थिंक ये अब आपको क्लियर होगा कि कैसे हेड कमांड की हेल्प से टॉप एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को हम फैच कर सकते हैं मोर देन 1 फाइल से। आप चाहो तो और भी फाइल इसमें इंक्लूड कर सकते हो, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे कि हाउ टू फेच डेटा फॉर मल्टीपल फाइल यूजिंग हेड कमांड। ठीक है, ये क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन कि अगर इस तरह के आउटपुट को हमें किसी फाइल में स्टोर करना होगा तो वो कैसे, क्या पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो उसका आउटपुट कैसे स्टोर होता है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, एक राइट एंगुलर ब्रैकेट, स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद में आपको जो भी फाइल का नेम देना है, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया AABB.txt, इतना करके मैं एंटर हिट कर देता हूँ। तो हमारा जो आउटपुट है वो वहाँ पे सेव हो गया। अब इसको देखने के लिए क्या करेंगे, कैट कमांड यूज कर लेते हैं, स्पेस AABB.txt और एंटर। तो देख रहे हो ये डेटा हमारा वहाँ पे स्टोर हो गया। पर यहाँ पे आप देखोगे कि इसकी हेडर भी स्टोर हो रही है ना। ये हेडर है, हेडर के बाद इसका रिकॉर्ड, फिर उसका हेडर सेकेंड फाइल का और उसका रिकॉर्ड। ठीक है, सेम चीज आप चाहो तो यहाँ से वर्क लिंक से भी रेफर कर सकते हो। वर्क एल के लिखेंगे, फाइल को नेविगेट करेंगे AABB.txt और यहाँ पे हम ऑप्शन देखेंगे /home/sharmit/abc.txt। तो 2 रिकॉर्ड यहाँ से आ रहे हैं और फिर नेक्स्ट 2 रिकॉर्ड जो है वो आ रहे हैं abcd.txt से। क्लियर, तो ये पूरा प्रोसेस था। आई थिंक ये अब आपको क्लियर हो गया कि कैसे हम मल्टीपल फाइल से हेड कमांड की हेल्प से टॉप एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को फेच करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर सेम कमांड को आपको किसी सीएल प्रोग्राम के थ्रू, सिमिलरली सॉरी एक चीज और थी यहाँ पे, सिमिलरली अगर आपको डेटा अपेंड करना है तो बस आप सिंगल एंगुलर ब्रैकेट की जगह पे डबल एंगुलर ब्रैकेट लगा दोगे, बाद में वो सेम वर्क करेगा। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि अगर इस सेम कमांड को आपको सीएल प्रोग्राम के थ्रू एग्जीक्यूट करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ देख रहे हो प्रोग्राम टू यूज हेड कमांड फॉर मल्टीपल फाइल्स। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमें एक वेरिएबल चाहिए, तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए लिखा DCL F4, वेरिएबल का नेम, टाइप, स्टोरेज और लेंथ। इसको लिखकर आप सिंपली एंटर हिट कर दोगे तो आपका ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। फिर आपको लिखना CHG var, यहाँ आपका वेरिएबल का नेम, और कमांड वैल्यू में आ जाएगा कमांड। तो हमने कमांड क्या लिखा, हेड स्पेस -2 स्पेस abcd.txt और फिर सेकंड फाइल का नेम XXY.txt। अब आपको अपेंड करना है या अगर डेटा स्टोर करना है तो सिंपल आप एंगुलर ब्रैकेट के बाद में, अगर अपेंड करना है तो 2 एंगुलर ब्रैकेट आएंगे, और अपेंड नहीं करता तो सिंगल एंगुलर ब्रैकेट के साथ में उस नई फाइल का नेम लिखना है जहाँ पे भी आपको आउटपुट स्टोर करना है। ठीक है, बट अभी के लिए हम स्टोर नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्टोर वाला एग्जांपल हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्यू शेल पे। अभी सिर्फ हम इसको डिस्प्ले करके देखेंगे। इतना करके सिंपली एंटर हिट करना है और फिर आपको strqsh की हेल्प से उस वेरिएबल को एग्जीक्यूट करवाना है। तो strqsh वेरिएबल का नेम आ गया कमांड। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस आई थिंक अब क्लियर है। इसको हम फटाफट से कंपाइल करके इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो ये आपका आउटपुट आ रहा है जो एक्सपेक्टेड था, फर्स्ट फाइल के 2 रिकॉर्ड, फिर इसके बाद में सेकेंड फाइल के 2 रिकॉर्ड। ठीक है, ये वाले फर्स्ट फाइल के 2 रिकॉर्ड है और ये वाले सेकेंड फाइल के 2 रिकॉर्ड है।
जो भी ऑर्डर आप पहले, जिस भी ऑर्डर में आप क्वेरी करोगे उस अकॉर्डिंग वो डेटा लाएगा। अगर फर्स्ट फाइल ये रखोगे तो इसका डेटा पहले आएगा, और फर्स्ट ये रखोगे तो इसका डेटा पहले होगा। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।